सरकार जिसकी भी हो, हमें तो सरकार से मतलब है, सरकार भाजपा की हो, सरकार सपा की हो, सरकार बसपा की हो। हम तो इस बात को कहते हैं कि किसान को एमएसपी का कानून दे दो। एमएसपी का कानून का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह हर साल 10% बढ़ती है नहीं बढ़ती है? महंगाई बढ़ गई, डीए बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, सोने का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, नहीं बढ़ती तो किसान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ता। और बढ़ता भी है तो किस अनुपात में बढ़ता है कि मुश्किल से 1 रुपया। महंगाई होगी, सरकारी कर्मचारी की पिछले 25 वर्ष में उठा के देख लो तो पिछले 25 वर्ष में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 500-600 गुना बढ़ गई, लेकिन किसान की आमदनी 40 गुना भी नहीं बढ़ी। किसान की आमदनी उससे 1/10 गुना भी नहीं बढ़ी। और यही कारण है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताओ, सच है कि गलत है? सोने का दाम कहां पहुंच गया? सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 10वां वेतन आयोग। अरे इस देश की सरकार ने आज तक किसानों के लिए एक आयोग नहीं बनाया कि किसानों की फसल का दाम तय कर सके। ऐसा किसान आयोग इस देश की सरकार ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कारण क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप लोग पिछले 25-30 साल की राजनीति में आप कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी धर्म, कभी जाति, इन चीजों पे वोट देते हो, और फिर से कभी कुछ बहकाकर, कभी कुछ दिखाकर मीडिया में झूठा सच्चा, बड़े बड़े चैनलों पे, छोटे छोटे अखबार तो अच्छा लिख भी लेते हैं, सच लिख भी लेते हैं, बड़े अखबार, बड़े चैनल वही प्रचार करते हैं जो सरकार चाहती है, और आप भी उनको पढ़ पढ़ के उन्हीं की बातों में भाषा बोलने लगते हो। आप ये नहीं सोचते कि भाई जब इनकी 5 साल सरकार रही, 10 साल सरकार रही, तो इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा क्या काम कर दिया? बताओ, कुछ किया ऐसा काम? आप लोग पूजा करते हो नहीं करते हो? करते हो भाई? डॉक्टर साहब, आप पूजा करते हो ना अच्छी तरह राम मंदिर की? राम जी की पूजा करते हो नहीं करते? शिशुपाल जी करते हैं, बताओ सब राम जी की पूजा करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? लेकिन भैया राम जी को वोट बैंक बनाकर राम जी के नाम पर वोट मांगने का काम करते हो? कोई करता है विपक्ष? तो भाई राम जी सबके दिलों में रहते हैं, हर किसान के दिल में रहते हैं। मंत्री जी के बारे में राम जी चौधरी हर किसान के दिल में वास करते हैं। अरे लोकदल जिस दिन आएगा, हर गांव में एक ऐसा किसान मंदिर बनेगा जिसमें रामचंद्र जी के साथ कृष्ण जी और सारे भगवान बनाए जाएंगे। लोकदल वो करके दिखाते हैं। भाई आज समस्या ये नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर पिछले 10 साल की विफलताएं छुपाई जा रही है। क्या है राम मंदिर? राम मंदिर है पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया, देश बर्बाद हो गया, देश पीछे जा रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं है, नौजवान नौकरी की तलाश में नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद भाग रहा है, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, 11 महीने किसान बैठने के बाद भी एमएसपी का कानून नहीं बना, और किसान को मात्र क्या दिया जाता है? 6000 रुपए का किसान सम्मान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? 6000 रुपया लेना सम्मान है कि अपमान है? मुझे बताना। उससे ज्यादा टैक्स ले लेते। टैक्स तो लेते ही है 64 तरह के, वो तो आप बता ही चुके हो, पर ये सम्मान है कि अपमान है? अपमान। बताओ राम बाबू जी, अपमान है सम्मान है? अपमान। योगेश जी आप बताओ, 6000 से किसान अपमान है सम्मान है? अपमान निधि है। तो आज लोकदल यही कहता है, किसान सम्मान यात्रा जो आज से शुरू करी गई है, चौधरी राजेंद्र सिंह जो किसानों के नेता थे इस प्रदेश में, चौधरी साहब के बाद चौधरी राजेंद्र सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता थे, किसानों के घर घर के नेता थे, लोगों को याद करते थे। ऐसे ऐसे कानून बने उनके जमाने में कि किसान, आपको याद हो ट्रैक्टर पे, वो जो नहर के किनारे मेड़ पे ट्रैक्टर नहीं चला सकता था, याद है आपको? ये कानून चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने बनवाया कि मेड़ पे किसान ट्रैक्टर लेके जा सकता है। गांवों में ट्यूबवेल उतने नहीं लगते थे। चौधरी राजेंद्र सिंह जी जब कृषि में सिंचाई मंत्री बने तो गांव गांव सरकारी ट्यूबवेल पहुंचाए गए ताकि किसान खेती कर सके, गांव का कनेक्शन वहां तक पहुंचाएगा। बिजली नहीं पहुंचती थी उस जमाने में, बिजली का कनेक्शन गांव गांव नहीं पहुंचता था, तो गांव गांव सरकारी ट्यूबवेल दिए गए, और उस ट्यूबवेल के कारण बिजली भी गांव गांव तक काफी हद तक पहुंची। तो भाई आज जो योगेश जी भी मानते हैं, आप सब भी मानते हो, पता नहीं किसी को लगता हो 6000 रुपए से गुजारा हो जाएगा, तो मुझे बता दो 6000 रुपए साल से किसी का गुजारा हो रहा है? योगेश चौहान साहब, 6000 किसान से गुजारा हो जाएगा? है
होता हो तो बताओ। तो भाई हम तो इस बात को कहते हैं कि आप एमएसपी का कानून दे दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून दे दो, हर किसान अपनी जेब से 6,000 रुपया केंद्र सरकार को दे देगा। आप हमें हमारा हक दो। हक चाहिए कि खैरात चाहिए, बताओ क्या चाहते हैं? आजकल कुछ खैरात बांटने का एक जमाना आ गया है। पहले हमने देखा था, सबसे पहले दक्षिण में जयललिता जी बनी थी, डॉक्टर साहब याद है? जयललिता जी एक बार दक्षिण में लड़ती थी तो रंगीन टीवी बांटे गए थे, 2-2 किलो 4-4 किलो चावल बांटे गए। फिर ये मुफ्त की बांटने की बात आ गई, कोई मुफ्त में 4 तोला सोना बांट रहा है, कोई मुफ्त में कुछ बांट रहा है, कोई कह रहा है कि हम राशन देंगे 85 करोड़ लोगों को, तो 85 करोड़ लोगों को 2028 तक राशन मिलेगा। तो एक समय में जहां के 40 साल लोकदल को चलाते थे, लोकदल के लिए 40 साल की पूजा बाथरूम में तो लोग वोट देते थे, आदरणीय लोकदल का बिहार में पूजा करते थे। और लोकदल या तो लोकदल आजादा के स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की जयंती है, उसमें लोकदल की बात ज्यादा मैं नहीं करूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा में तेलीलाल जी, बिहार में लालू प्रसाद जी, पासवान साहब, और आपके उड़ीसा में बीजू पट्टायक जी, कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार में, और राजस्थान में कुमार में, और उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, और उनके साथ हमारे सपा के नेताओं के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, दोनों मिलकर लोकदल की राजनीति करते हैं। और लोकदल की राजनीति का असर था कि किसानों की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के विभिन्न भागों में जाती थी। और एक जमाना ऐसा होता था कि जब स्वर्गीय राजेंद्र सिंह नेता विरोधी दल थे, जब 80 में सब चुनाव आ गए, 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय तो मुलायम सिंह जी भी जीते, कल्याण सिंह जी भी जीते, जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन हुड्डा साहब 80 में जब वोट आया हमारा, तो सारे लोग हार गए, कुछ लोग जीते थे लोकदल के, जिसमें स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी जीते, कल्याण सिंह जी उस समय लोकदल का साथ नहीं दिया तो हार गए, ऐसा बताते हैं। वैसे योगी जी ज्यादा जानते होंगे, उस समय समझौता नहीं करा पाए 80 में, कुछ कारण रहा होगा। पतरौली से हनुमान खान साहब जीते, डॉक्टर साहब जानते होंगे। तो वो जो था 80 का दौर, उस समय जब विधानसभा में नेता विरोधी दल थे, चूंकि कुछ लोग जीते थे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी भी चुनाव हार गए 1980 का। उस समय आप किसानों ने, आपने चौधरी राजेंद्र सिंह जी को विधानसभा में भेजा था, और वो इस प्रदेश के नेता विरोधी दल बने। होते हैं, लेकिन एक दौर हमने देखा था कि एक विधानसभा में एक जो बजट आता है, शिक्षा का बजट आएगा तो उसकी रात भर चर्चा होती थी। सिंचाई का बजट आता था तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक सिंचाई का कैसे हो, उसमें विपक्ष चर्चा करता था, सत्ता पक्ष भी सुनता था। कृषि का बजट हो तो किसानों की आवाज के लिए लोकदल लड़ता था, सब लड़ते थे और उसमें पूरी चर्चा होती थी। तो एक जमाना ऐसा होता था जब सत्ता पक्ष भी विपक्ष की अहमियत रखता था, और विपक्ष में भी वो ताकत थी कि सत्ता पक्ष को झुकाना जानता था। और यही कारण है कि एक जमाने में जब वीपी सिंह जी नवासी में आए तो उन्होंने एक बात कही, जैसा भी एक नेता ने कहा कि राजेंद्र सिंह जी, हम तो आपको अपने साथ नहीं ला पाए, लेकिन आज हमें अपने साथ विपक्ष में ले आए, कांग्रेस के खिलाफ ले आए। और नवासी में जनता दल जब यहाँ बैठक हुई, जब यहाँ किसानों में गोली चली, तो जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं, किसान मारे गए। उसमें चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने बहुत कुछ कहा, स्वर्गीय चौधरी साहब ने कहा या एक फांसी कर बनेगा, उसमें कलेक्टर को फांसी दी जाएगी। कलेक्टर थोड़ा सा नाराज हो गया या कुछ भी कह लो, राजनीति का षड्यंत्र था। 64 वोटों से पता नहीं कैसे कुछ वोट कम पड़े, ऐसा तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा वो कहते हैं ना, ईश्वर का वो कुछ कहते हैं प्रकृति में लिखा था। क्योंकि अगर वो 64 वोट की हार नहीं होती तो शायद ना तो भाजपा का मंदिर का मुद्दा होता, ना ही राम मंदिर का मुद्दा होता, ना बाबरी का मुद्दा होता, और ना ही इस देश की राजनीति में जो एक परिवर्तन हुआ मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं होता। क्योंकि कल्याण सिंह जी और चौधरी राजेंद्र सिंह जी तो मिलकर साथ रहते थे। अगर ये कहते ताला खोल दो तो वो कहते बिल्कुल ताला खोल दो। तो भाई ये जो मुद्दे बनाए गए देश की राजनीति में, इनका परिणाम ये हुआ कि हमारे किसान
जो वोट देते थे अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने हकों के लिए, वो अपनी समस्याओं को छोड़कर कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर बहस नहीं, वोटों को अलग अलग कर दिया। किसान बिरादरी में बट गया, किसान जाति में बट गया, किसान धर्म में बट गया, किसान संप्रदाय में बट गया। और यही कारण है कि पिछले इतने साल की राजनीति का इतिहास उठा के देख लो, सरकार तो बदलती है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कभी सरकार प्रदेश में बदलती है, कभी नहीं बदलती है, कभी देश में बदलती है, कभी नहीं बदलती, लेकिन इन सब के बाद भी किसान की तकदीर नहीं बदलती। किसान और नौजवान की तकदीर नहीं बदलती, क्योंकि किसान और नौजवान अपनी समस्याओं को ना वोट देकर धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद में वोट देता है। और यही कारण है कि आज भी किसान 13 महीने, 1 साल से ज्यादा, लगभग 11 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा, धूप, छांव, बरसात, तूफान सब बैठा रहा, लेकिन किसान को आज तक MSP का कानून